हेलो। चलिए आइए साथियों, हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर इससे पिछले वीडियो वाले आप नहीं देखे हैं तो आपका परम कर्तव्य है कि पहले उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो आपको फायदा मंद करे। चलिए, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट मैंने बताने का काम किया था सर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे और थ्योरी पे, यानी क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी पे भी अब हम लोग ध्यान देंगे। चलिए ठीक है सर। एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे दूं, यहां नोट करके आप देख लीजिएगा। नोट यहां पे दिया गया है सर। कहा कि क्वेश्चन में अगर खरीदा शब्द आ गया तो हम उसे 100% मानेंगे, और अगर क्वेश्चन में बेचा शब्द लग जाए तो तुरंत देखेंगे कि लाभ पर बेच रहा है या हानि पर बेच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में खरीदा शब्द अगर कह दें तो 100 यानी 100% मानेंगे, क्योंकि अपने आप में 100% मूलधन और क्रयमूल्य का मार्ग दिया जाता है। और बेचा शब्द लग जाए क्वेश्चन में तो तुरंत देखेंगे कि लाभ पर बेच रहा है या हानि पर बेच रहा है। ठीक है सर। हमने क्या बताया, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। हम क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहे हैं। ठीक है सर। आपका क्वेश्चन ये है सर कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 1200 रुपया में खरीदा और उसी को 1500 रुपया में बेच दिया, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। अच्छा, हम क्या बताए सर, हम आपको यही बताए कि आपके क्वेश्चन में खरीदा शब्द लगा दे तो हम लोग तुरंत देखेंगे कि 100% है। देखिए, 1200 रुपया में खरीदा, तो 1200 रुपया में खरीदा का मतलब है 100% में खरीदा होगा। और 1500 रुपये में बेच रहा है तो 100/1200 गुना 1500 अगर आप कहें तो हमारे पास 125 रुपया। 100% हम पहले खरीदे थे, अब हम 25% लाभ पर अधिक में बेचेंगे, यानी कि 100 रुपया इसका तो आपका क्रय मूल्य होगा। सॉरी, आपका खरीदा 100% में आप खरीदे होंगे। अगर इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, 1200 रुपया में खरीदा, 1500 रुपया में बेच दिया, तो आपको 300 रुपया लाभ हुआ। कितना पे खरीदे हैं, कितना नीचे 1200 रुपया क्रय मूल्य दिया जाता है, और परसेंट में निकालने के लिए 100 से गुना। 0 0 से 2 शून्य खत्म हो जाएगा, और 12 से अगर 25 बार में काटेंगे तो 25% आपका लाभ होगा। ठीक है सर। यह है सर कि यदि एक दुकानदार किसी वस्तु को 800 रुपया में खरीदा, 800 रुपया में खरीदा मतलब 100% में खरीदा होगा, और उसी वस्तु को 640 रुपया में बेच दिया, तो कितना प्रतिशत लाभ होगा या हानि होगा। हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं। आप ये मत सोचिएगा कि इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन दे दिए। आप दिमाग लगाइए, एक टाइप का मैंने क्वेश्चन दिया तो दूसरा आपका कर्तव्य होना चाहिए आप उसे फिर से बना लीजिए अपने आप। तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि पढ़ा हुआ चीज को मैं सुपर से डुपर रिवीजन करवाऊं। ठीक है सर। तो 800 रुपया खरीदा, तो 800 रुपया में खरीदा यानी 100% में खरीदा होगा, और 640 रुपया में बेच दिया, तो 640 रुपया में बेचा। 100/800 गुना 640 करेंगे तो इन दोनों के अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान करेंगे तो 80% हो जाएगा। यानी कि 100% में खरीदा था, 80% में उसको बेच रहा है, तो घटा कितना हुआ, यानी 20% की इसकी कमी, यानी कि आपका 20% का हानि हो गया। ठीक है सर। एक क्वेश्चन ये है सर, इसमें थोड़ा सा घुमाने वाली बात किया है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 1500 रुपया में खरीदा और वह उसी वस्तु को कितने रुपया में बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो। अच्छा, जब 1500 रुपया में खरीदता है तो इसका मतलब 100% कितना का हुआ, 1500 रुपया में, और उसी वस्तु को कितने रुपया में बेचे ताकि उसको 20% का लाभ हो। 100% बराबर 1500 रुपया। अब 20% अगर लाभ इसको कमाना होगा तो 120% बराबर 1500/100 गुना 120, और इन दोनों के बीच में अगर काटेंगे तो हमारे पास 15 से 12 18 180 1800 आ जाएगा। इसका मतलब आपका 1800 आंसर हो जाएगा। यानी कि 1500 रुपया खरीदा,
हमने क्या बताया कि खरीदा शब्द अगर लग जाए क्वेश्चन में तो आपको 100% मानना है। तो 1500 रुपया खरीदा, तो 1500 रुपया में 100%, तो कहा उसी वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए ताकि उसे 20% का लाभ होगा। तो 100% बराबर 1500। चाहे आप इस तरह से लिखिए, चाहे इस तरह से लिखिए, इस तरह से लिखिए, इस तरह से, बात तो दोनों बराबर है सर। अबरी आपको परसेंट पूछा डायरेक्ट कि 20% लाभ होने के लिए हमको कितना रुपया होना चाहिए। पिछले क्वेश्चन वाले ये बताया कि 1800 रुपए में बेचेंगे तो कितना प्रतिशत हानि या कमी हो गया, अबरी 20% लाभे पर दे दिया है। बात तो सेम है, थोड़ा सा आपको अच्छा गहराई से समझना पड़ेगा सर। अगला क्वेश्चन आपके खिदमत में पेश करता हूं सर। एक दुकानदार किसी वस्तु को 900 रुपया में खरीदा और वह उसी वस्तु को कितने रुपया में बेचे ताकि उसे 30% का हानि हो। अच्छा, 900 रुपया में खरीदा, यानी कि खरीदा मतलब 100% में खरीदा तो 900 रुपया पाया, और अब 30% हानि हो रहा है, तो 100 में से 30% हानि होगा तो 70% बराबर कितना वैल्यू आएगा, इन दोनों के बीच में काट दीजिएगा तो आपके पास 630 रुपया बचेगा, आपका फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी खिदमत में है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 2400 रुपया में बेचता है तो 20% लाभ होता है, तो वह उस वस्तु को कितने रुपया में बेचे, कितने रुपया में खरीदा। अबरी में खरीदा शब्द लगा दिया कि कितने में खरीदा, इसका मतलब सीपी पूछ रहा है, खरीदा मतलब आप क्रैमुल पूछ रहा है। तो एक दुकानदार वस्तु को 2400 रुपया में बेचता है, तो हम क्या बताए आपको, हमने आपको पहले बताया, हमने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन में खरीदा शब्द आ गया तो हम उसके 100% मानेंगे, और अगर बेचा शब्द लग जाए तो तुरंत देखेंगे कि लाभ पर बेच रहा है या हानि पर बेच रहा है। ठीक है, तो अब देखना पड़ेगा हमको कि 2400 रुपया में बेचता है, तो हमने बताया कितना परसेंट लाभ होगा या हानि होगा, तो अब नजर आ रहा है 20% लाभ होता है, तो 120% बराबर 2400 रुपया होगा, क्योंकि 20% लाभ हो रहा है तो 100% में खरीदता है और 20% लाभ हो गया, तो 120% बेचता है तो 2400 रुपया। तो कहा क्वेश्चन में कि तो कितने रुपया में खरीदा था, यानी 100% आपको पूछा, तो 100% बराबर क्या होगा, तो 2400 बट्टा 120 गुना 100, इन दोनों के काटा पीटा करेंगे तो आपके पास 2000 फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। एक दुकानदार किसी वस्तु को, अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु को 3900 रुपया में बेचता है तो उसको 30% लाभ होता है, तो वह उस वस्तु को 2400 रुपया में बेचे तो कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। हमने बताया कि 3900 रुपया में बेचता है, इसका मतलब 30% लाभ होता है, तो यानी 130% बराबर 3900 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो अब कहा कि तो 30% लाभ होता है, तो वह उस वस्तु को अब 2400 रुपया में बेचता है। अब उस वस्तु को 2400, यानी कि ये रुपया रुपया इन दोनों के ध्यान में रखिएगा, तो 2400 रुपया में बेचता है, तो अब देखिए इधर से 130 बट्टा 3900 और गुना 2400 कर देंगे, और इन दोनों के काटा पीटा करेंगे, और काटा पीटा करने के बाद सेम क्वेश्चन है भाई, 3900 रुपया में खरीदता है तो 130%, और 2400 रुपया में अगर खरीद में बेचते तो कितना प्रतिशत कमी आएगा या लाभ आएगा, 130 बट्टा 3900 गुना 2400, 0 खत्म, अगर इन दोनों के बीच में काटा पीटा करेंगे तो 80% आया, इसका मतलब 20% की कमी हो गई, यानी हानि हो गई, और अपने आप में क्रैमुल होता है 100%। ठीक है सर। एक दुकानदार, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु को 2100 रुपया में बेचता है तो उसे 40% का लाभ होता है, तो वह उस वस्तु को कितने रुपये में बेचे ताकि उसे 10% की हानि हो। अब शॉर्ट जानिएगा, अब थोड़ा हम फास्ट करेंगे क्योंकि आपका सब बना बनाया हुआ है।
2100 रुपया में बेचता है तो 40% लाभ होता है। इसका मतलब 140% बराबर 2100, क्योंकि 100 रुपया इसका पास 100% पहले से रहता है और 40% लाभ हो गया तो 140 रुपया। 140% बराबर 2100। तो कहा कि उस वस्तु को कितने रुपए में बेचें ताकि उसे 10% की हानि हो। तो हानि तो 10% की हानि, पहले 100% रहता है, अब हानि हो गई 10%, तो 90% बराबर कितना होगा? तो 2100 बट्टा 140 गुना 90, इन दोनों के काटा पीटा करेंगे तो आपके पास 1350 रुपया हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी खिदमत में मैं पेश करता हूं और बहुत ही अपने आप में बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये। क्रयमूल विक्रयमूल का 3/4 है, तो दुकानदार का कितना परसेंट लाभ या हानि होंगे? मैंने क्या फरमाया? क्रयमूल विक्रयमूल का 3/4 है। देखिए, तो क्रयमूल विक्रयमूल के 3/4 है, तो क्रयमूल अगर बट्टा में विक्रयमूल आएगा तो 3/4 हो जाएगा। 3 रुपया में खरीदते हैं और विक्रय मूल्य बेचते हैं 4 रुपया में, तो हमारे पास लाभ 1 रुपया का हो जाएगा। अब परसेंट लाभ बराबर क्या मैंने बताया कि लाभ गुना 100 बट्टा नीचे में सीपी। तो परसेंट लाभ बराबर लाभ कितना का है? 1 रुपया का लाभ गुना 100 और नीचे में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है बाबू? 3 रुपया है। इन दोनों के अगर काटा पीटा करेंगे तो 33.1/3% आपका आंसर होगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 660 रुपया में बेचता है तो उसे लागत मूल्य का 1/10 लाभ होता है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है? अच्छे बाबू एक बात बताइए, लागत मूल्य इसका मतलब सीपी पूछ रहा है? नहीं नहीं, हाँ, तो प्रतिशत लाभ बराबर कहा कि उसे लागत मूल्य का 1/10 लाभ होता है, तो 1/10 लाभ होता है। अगर प्रतिशत को हम लोग अगर चेंज करें तो यानी कि 10% का लाभ होता है। ठीक, 10% को अगर 1/10 है तो 1/10 को 10% कह सकते हैं, तो यानी कि 10% का लाभ होता है, तो 110% बराबर 660 रुपया आपके पास दे दिया गया है। तो 100% आपसे पूछ रहा है, तो 100% बराबर 6 गुना 100 बराबर 600 आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह से नहीं समझे हैं तो दूसरा मेथड हम आपके पास तैयार करते हैं। ठीक है, कहा कि लाभ 1/10 होता है, तो अगर लाभ होता है तो अगर आपके पास ये क्रय मूल्य है तो 1 रुपया लाभ होता है, 1 रुपया लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य 10 और 1 11 रुपया होता। क्रय मूल्य 10 रुपया, अब विक्रय मूल्य 11 रुपया, तो हमारे पास लाभ कितना आएगा भाई? तो लाभ 1 रुपया आएगा, 1 रुपया आएगा। तो यानी कि पहले और दिया गया है आपके क्वेश्चन में क्या? आपके क्वेश्चन में दिया गया 660 रुपया में बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस बेचता है। सेलिंग प्राइस कितना आया भाई? विक्रय मूल्य 11 रुपया आया, तो 11 रुपया बराबर 660 रुपया, क्योंकि 660 रुपया में बेच रहा है। और तो हम 100 यानी कि 10 रुपया, यानी कि हम क्रय मूल्य 10 रुपया था, यानी कि क्रय मूल्य 10 रुपये यहाँ पे था, तो 10 बराबर 11 छक 66 और 600 रुपया आपके पास आ जाएगा आंसर। बहुत ही खूबसूरत सवाल अगला। किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उस मूल्य के 2/3 मूल्य में बेचा जाए तो उसे 10% हानि होती है, तो पहले का लाभ प्रतिशत ज्ञात करे। तो पहले का अगर ज्ञात करें, ठीक है, अगर 2/3 मूल्य से बेचा जाता है तो हमें 10% की हानि होती है, इसका मतलब 90 रुपया होता है, 90 रुपया होता है। तो अगर तो पहले का लाभ परसेंट ज्ञात करें तो 2 से 2 खत्म, तो 45, और 45 में 1 बराबर 45 दिया 135, यानी कि पहले वाला आपका 35% लाभ हो जाएगा, क्योंकि अपने आप में कोई भी चीज जो है एक 100% होता है।
अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 160 रुपया में बेचे तो उसे 18% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इन दो को दो टाइप के बताते हैं। 10% लाभ, इसका मतलब 110 रुपया, और 18% का लाभ, इसका मतलब विक्रय मूल्य 118 रुपया। जब दोनों समान जाति का हो तो घट जाता है, समान जाति का हो तो घट जाता है, और असमान जाति का हो तो प्लस जुट जाता है। यही एक लाभ या हानि होती तो इन दोनों की जुट जाती, लेकिन दोनों लाभ लाभ है तो घट जाएगा। यानी कि 110 और 18 की बात करेंगे तो इसका अंतर 8 रुपया आता है, और 160 रुपया में बेचा जाता है, तो 8 बराबर 160। पूछा है आपसे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 100% आपका कितना होगा, 160 बटा 8 गुना 100, यानी आपके पास 2000 रुपया होगा। ठीक है, दूसरा मेथड देख लीजिए। अगर 10% 18% लाभ और दोनों लाभ है और दोनों समान जाती है तो घट जाएगा। तो 10 और 18 का अंतर कितना, 8% बराबर आपके पास 160 रुपया दिया गया है। तो 100% बराबर अगर निकालेंगे तो 20, और यहाँ 20 और 2 शून्य हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बनाइए। एक दुकानदार किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 60 रुपया अधिक बेचे तो उसे 7% का लाभ होता है। तो उस व्यक्ति का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हमने बताया समान समान में जुटेगा, और असमान जब समान समान रहेगा तो घटेगा, असमान रहेगा तो जुटेगा। देखिए 5% हानि और 7% लाभ, असमान है, इसका मतलब ये दोनों जुटेगा, और 7 5 12% हो जाएगा, और 12% बराबर 60 रुपया दिया गया है। तो 100% बराबर 12 25 60, और 5 से गुना करेंगे तो 500 रुपया आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। एक क्वेश्चन, जो एक दुकानदार 1 रुपया में 12 कलम खरीदता है और वह 1 रुपया में कलम कितना में बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो। हमने बताया कि अगर खरीदा शब्द लग जाए, झूम झूम के बताया हमने कि जब खरीदा शब्द लग जाए क्वेश्चन में तो आपको 100% मानना है, और जब लाभ और हानि पर हो तो हम लोग देखेंगे कि बेचा जा रहा है कितना प्रतिशत लाभ पर और हानि पर। ठीक है, तो एक दुकानदार 1 रुपया में 12 पेन खरीदा, तो 1 रुपया में 12 पेन, 1 रुपया में 12 पेन। देखिए नोट दिया गया है कि वस्तु नीचे और पैसा ऊपर होता है। वस्तु नीचे यानी 12 कलम खरीदा, तो वस्तु 1 रुपया में 12 कलम खरीदा, तो इसको 100% में खरीदा होगा मैंने। 100% बराबर 1/12। तो कह रहा है कितना में बेचे कि ताकि उसे 20% का लाभ हो। तो 20% लाभ कब होगा, जब 120% बराबर 1/12 गुना नीचे 100/120, अगर कटकुट करेंगे तो 1/10, यानी 1 रुपया में 10 कलम हम लिए होंगे, बेचेंगे। 1 रुपया में 10 कलम बेचेंगे। लिए थे 12 गो, अब बेचेंगे 10 गो, फायदा हुआ, मुनाफा हुआ। लेकिन ध्यान में रखना है कि वस्तु नीचे और पैसा ऊपर। एक क्वेश्चन इसी पे रियलाइज कर मैं आपको देता हूं, क्या आप बना पाइएगा। एक दुकानदार 1 रुपया में 20 कलम खरीदा और 40% का लाभ हो गया, तो 140% बराबर 1 रुपया में 20 कलम। तो कहा वह 1 रुपया में कितना कलम खरीदेगा, तो 100% पूछ रहा है आपसे। तो 100% बराबर 1/20 गुना 140 गुना 100, काटा पीटा करेंगे तो 1/28, यानी 1 रुपया में 28 कलम हम खरीदेंगे और 1 रुपया में हम 20 कलम बेचेंगे। 1 रुपया में 28 गो कलम खरीदे हैं, अब बेचेंगे 1 रुपया में हम 20 कलम, 8 गो, फिर भी प्रॉफिट आ जाता है। मैं हर टाइप का आपके पास क्वेश्चन रखने की कोशिश कर रहा हूं, आप हमारे साथ बस बने रहिए और रिवीजन करते रहिए, सुपर डुपर रिवीजन। एक दुकानदार 1 रुपया में 16 कलम बेचकर 25% की हानि करता है।
यानी 1 रुपया में 16 कलम बेचता है और 25% हानि होता है। 25% हानि होता है, इसका मतलब 75% बेचा होगा। तो 75% बराबर 1 रुपया में 16 कलम। तो वह 1 रुपया में कितना कलम बेचे ताकि उसे 20% के लाभ हो। तो 120% का लाभ 120% बराबर 1/16 और ये नीचे में 75 गुना में 120 और इन दोनों के बीच में काटा पीटा करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। यानी कि 1 रुपया में 10 कलम बेचना पड़ेगा 20% लाभ के लिए। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ रहे होंगे। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं रिवीजन करवा रहा हूं। हो सकता है आप ये सब नहीं पढ़े होंगे, तो सबसे पहले आप बेसिक क्लास कर लीजिए किसी सर का, और तब ये जो हेमोपैथी दवाई काम करेगा ना, आपका होश खराब कर देगा। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। एक दुकानदार 40 रुपया में 45 कलम खरीदता है, तो उसको 20% की हानि हो जाती है। और तो वह 24 रुपया में कितना कलम बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो। ठीक है, तो 20% का हानि हो जाता है, इसका मतलब 80% बराबर 40 रुपया में 45 कलम खरीदा, तो 40/45। ऊपर रुपया रहता है, नीचे वस्तु रहता है। ठीक है, तो कहा 2400 रुपया में कितना कलम बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो। तो 120% लाभ बराबर हो जाएगा 40/45, ये 80 नीचवा 120 और इन दोनों के काटा पीटा करेंगे तो 4/3 आ जाता है। आप काटा पीटा कर लीजिएगा भाई, काटा पीटा तो आपको करना ही आता है। तो 4/3 यानी कि 4 रुपया में हम 3 गो वस्तु खरीदेंगे। आपके पास पूछा कितना बाबू, 24 रुपया में कितना कलम खरीदेंगे, तो 4 रुपया में 3 गो कलम, तो 6 से अगर गुना कर देंगे तो 6 चौके 2400 रुपया में, और नीचे भी 6 से गुना कर देंगे तो 18 गो कलम खरीदेंगे। नहीं, अगर हम कहें कि 4 रुपया में 3 कलम, तो 4 रुपया में 3 कलम, तो 24 रुपया में 3/4 गुना 24, तो 4 छक 24, 36 18 कलम हमको बेचना पड़ेगा। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे आप। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है, आप थोड़े से ध्यान दीजिएगा। एक दुकानदार ए वस्तु को, ये थोड़ा सा आप रूल नंबर जान जाइएगा। एक दुकानदार ए वस्तु बी रुपया में खरीदा और सी रुपया में वस्तु डी रुपया से बेच दिया, तो उसको प्रतिशत लाभ पूछेगा या प्रतिशत हानि पूछेगा। जब क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों के बीच में जारिया जिक्र करेंगे। तो इसका ट्रिक है, पहले रुपया होगा बाद में वस्तु होगा। तो ए वस्तु बी रुपया में बेच दिया, तो ए जो है बी रुपया में बेचा और सी रुपया में डी से बेच दिया गया, और इन दोनों के अंतर करके और माइनस बट्टा नीचे करना है बीसी और गुना 100। अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, एक दुकानदार 10 रुपया में 11 कलम खरीदा और 11 रुपया में 10 कलम बेचा, तो उसे प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कि 10 रुपया में 11 कलम खरीदा, 10 रुपया में 11 कलम खरीदा, इधर रुपया होगा और इधर वस्तु होगा। ठीक है, 10 रुपया में 11 कलम खरीद कर 11 रुपया में 10 कलम बेच दिया, 11 रुपया में 10 कलम बेच दिया। तो हम दोनों को बताया कि 10 दहाइयां 100 कर देंगे इधर, और 11 11 121 कर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि हमको हानि हुआ या लाभ हुआ। तो 100 रुपया में हम खरीदे हैं और बेच दिए 121 रुपया में, तो इन दोनों के बीच की डिफरेंस कितना होता है प्रॉफिट निकालने के लिए, तो 21 बटा नीचे सीपी गुना 100 आप निकालेंगे तो आपके पास 100 से 100 खत्म, यानी 21% आपका लाभ हो जाएगा। अगर आप ये मेथड नहीं सीखे हैं
तो आपको यही मेथड अपनाना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक यही है। अगर आप कहें कि मेथड हम सीखे ही नहीं, तो मैं दूसरा मेथड भी बता दूंगा। इसी टाइप का क्वेश्चन है। एक दुकानदार 15 रुपया में 18 कलम खरीदता और 20 रुपया में 25 कलम बेचा, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। हमने बताया कि जब क्वेश्चन में खरीदा शब्द लग जाए तो 100% मानेंगे। तो देखें कि 15 रुपया में 18 कलम खरीदता है, तो 15 रुपया में वस्तु नीचे होता है, 18 कलम खरीदा, यानी 100% पे खरीदा होगा। और 20 रुपया में 25 कलम बेचा, तो 20/25 कलम बेचता है, तो इन दोनों के बीच में 100/15 ऊपर, ये 18 ऊपर चल जाता है और गुना में 20/25 काटा पीटा करेंगे। अगर बात कीजिएगा 5 25 चौके 100 और 5 3 15 और 5 चौका 20, 3 छक 18, 6 चौके 24, चौके 96% आ जाता है आपके पास, यानी कि 96 आ जाता है परसेंट। तो आपके पास घटा कितना होगा, 4% की कमी आ गई, यानी कि हानि हो गई 4% की हानि। लेकिन इस तरह से बनाना नहीं है। कहा कि 15 रुपया में 18 कलम, तो 15 रुपया में 18 कलम और 20 रुपया में 25 कलम बेचता है, तो 25 से तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो 25 से 15 में गुना करेंगे, तो आपके पास कितना आ गया बाबू, तो 25 से 15 में गुना करेंगे तो 375 आता है, और सीपीए हो गया। और 20 से 18 अगर बात करते हैं तो 18 दूनी 36, इधर एसपी हो जाता है, इधर सीपी और इधर एसपी। देखिए खरीदे थे 375 में, अब बेचे 360 रुपया में, तो हमारे पास लॉस है ना, होगा लॉस हो जाएगा। कितना रुपया का होगा बाबू, 360 रुपया 375 रुपया, अंतर कितना है, 15 रुपया का। और नीचे क्या होता है, नीचे होता है सीपी यानी क्रय मूल्य, 375 रुपया क्रय मूल्य है। गुना परसेंट में निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो 15 दूना 30 और 15 पचे 75, यानी 25 बढ़ते में, और 25 चौका 100, यानी 4% का हमारे पास फिर भी लॉस रहा है। रूल नंबर अगला पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर एक्स वस्तु का क्रय मूल्य वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो पहला इसमें कंडीशन होना चाहिए, जब खरीदी गई वस्तु बेची गई वस्तु से अधिक हो तो लाभ होगा। अब ये नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। और दूसरा कंडीशन ये है लागू कि बेची गई वस्तु खरीदी गई वस्तु से अधिक हो तो हानि होगा, यानी कि x मान लीजिए आपका है, x बड़ा होगा तो लाभ होगा और y बड़ा होगा तो हानि होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन से अगर हम बात करते हैं तो जिक्र करेंगे। और परसेंटेज लॉस पूछेगा या परसेंटेज हानि पूछेगा, तो सबसे पहले वस्तु का अंतर दे देंगे, वस्तु का अंतर बट्टा बेची गई वस्तु, यानी नीचे सेलिंग प्राइस होगा, और गुना परसेंट में निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन देखने के बाद आपको सही में समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कहा सर कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य 18 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो दुकानदार को कितना प्रतिशत लाभ होगा या हानि होगा। तो हम लोग क्या बताएं, हम लोग अभी बताएं कि अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो वस्तु का अंतर बट्टा सेलिंग प्राइस, बेची गई वस्तु, और गुना 100। तो हम लोग यही देखेंगे इन दोनों का अंतर कितना है बउआ, 15-18 का अंतर 3 है, और नीचे में देना है सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य वाला, तो 18 वस्तु के विक्रय मूल्य, तो 18 नीचे दे देंगे, और परसेंट में निकालने के लिए गुना 100 से, तो 3 छक 18 और 6 से अगर 50/3, 16.2/3% हानि आएगा। अगर इस तरह से अगर आपको नहीं आ रहा है तो सबसे पहले हम करते हैं कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य, यानी 15 वस्तु का क्रय मूल्य और 18 वस्तु का विक्रय मूल्य दोनों आपस में बराबर है, बराबर है, तो क्रय मूल्य बट्टा विक्रय मूल्य
बराबर 18/15 में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? यही 18/15 लिख सकता हूं ना। तो क्रयमूल 18 रुपया है, यानी क्रयमूल 18 रुपया है और विक्रयमूल है 15 रुपया। अच्छा एक बात बताओ भाई, क्रयमूल यानी 18 रुपया में खरीद के 15 रुपया में बेच दिए तो हमारे पास हानि हुआ कि नहीं हानि हुआ? तो प्रतिशत लॉस बराबर होगा कितना? बराबर इन दोनों के अंतर 3 रुपया और नीचे क्रयमूल होता है सीपी बराबर नीचे क्रयमूल 18 गुना 100 और 50/3 16.2/3% आपके पास आंसर होगा। अब एक बात बताइए, एक ठीक उसी प्रकार से आपको सॉर्ट करना है तो हम एक क्वेश्चन और दिए कि 9 वस्तु का क्रयमूल 6 वस्तु के विक्रयमूल के बराबर है तो दुकानदार को कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा? तो 9 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 6 वस्तु के विक्रय मूल्य बराबर है तो क्रय मूल्य बट्टा विक्रय मूल्य बराबर 6/9 हो जाएगा। तो हम 6 रुपया में लिए थे, 9 रुपया में बेच दिए तो ना लाभ होगा हमको। कितना रुपया का लाभ होगा? तो 3 रुपया का लाभ हो गया, यहाँ 3 रुपया। नीचे सीपी होता है, क्रय मूल्य कितना है? 6 रुपया गुना 100 प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुना और काटा पीटा करेंगे तो आपके पास 50% का लाभ हमारे पास हो जाएगा। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एक दुकानदार 17 वस्तु 720 रुपया में बेचा तो उसे 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अच्छा एक बात बताइए, 17 वस्तु को 720 रुपया में बेचता है तो 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। इसका मतलब 17 और 5 का डिफरेंस अगर ले लेते हैं, हानि हो गया है, यानी 17 में से 5 गया तो 12 रुपया, यानी कि 12 वस्तु हमारे पास कुल था। 12 रुपया मतलब 12 वस्तु को बेचे हैं हम, कमाए हैं हम। तो 12 वस्तु को बेचे हैं हम, कुल था 720 रुपया तो 12 बराबर 720 रुपया। तो पूछा कि प्रत्येक वस्तु, तो एक बराबर कितना? 720/12, यानी एक वस्तु को हम 60 रुपया में बेचे, क्रय मूल्य खरीदे थे। एक उसी टाइप का क्वेश्चन है अगला, थोड़ा सा पेश फरमाइएगा। एक दुकानदार 14 वस्तु 450 रुपया में प्रति, यहां देखिए छोटकी लिखा हुआ, प्रति दर से बेचा जाता है, यानी कि 14 वस्तु को 450 रुपया में प्रत्येक को बेचता है। तो 14 गुना 450, तो 14 गुना 450 आ जाता है। तो उसे 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, यानी कि पहले 14 वस्तु था, मान लीजिए उसको 4 वस्तु के बराबर लाभ हुआ तो 14 4 18 वस्तु हो गया होगा कुल। और पूछा कि हमको पास प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है तो हम गुना x दे दिए, ये दोनों बराबर हो गया तो काटा पीटा कर देंगे तो 350 रुपया हो जाएगा। x बराबर हमारा आंसर। ये हम लोग अभी देखे, क्या देखे कि जब एक वस्तु को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के डिफरेंस देखे तब उस वस्तु को जाने। अब अगला रूल नंबर ये है भाई कि एक दुकानदार को एक वस्तु में बेचकर y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर या लाभ या हानि हो, यानी कि यहां भी एक वस्तु को सेलिंग प्राइस और यहां भी सेलिंग प्राइस अगर रहे तो अगर क्वेश्चन में प्रतिशत लाभ बराबर पूछे तो प्रतिशत लाभ बराबर y गुना 100 बट्टा x माइनस वाई होगा, यानी कि लाभ होगा। लाभ के केस में पूछेगा तो नीचे में x माइनस वाई माइनस होगा। अगर आपके प्रतिशत हानि पूछेगा तो आपका y गुना 100 तो होगा ही होगा, लेकिन जब हानि पूछेगा तो यहां आपको प्लस देना पड़ेगा, यानी एक दूसरे से उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए एक दुकानदार 15 वस्तु को बेचकर 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, हानि प्राप्त करता है तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। अगर हानि ज्ञात करने के लिए बोला है तो हम लोग जोड़ेंगे, क्योंकि हानि निकालने के लिए जोड़ना पड़ेगा। तो प्रतिशत हानि बराबर
6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, यही y है आपका। तो 6 गुना 100 बटा 15 प्लस 6, 600 बटा 21, और इन दोनों के काटा पीटा करेंगे तो 200 बटा 7, और इसका पूर्णांक 28.4/7% आपका आंसर हो जाएगा। इसी में अगर परसेंट लाभ पूछता अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो अगले क्वेश्चन में कहा कि एक दुकानदार 18 वस्तु को बेचकर 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। जब लाभ प्राप्त करता है तो लाभ होगा, तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हम ज्ञात करने के लिए बताए थे कि लाभ बराबर बताए थे कि y गुना 100 बट्टा में नीचे अगर लाभ है तो माइनस होगा, उल्टा हो जाएगा। तो देखिए 3 गुना 100, 3 y का काम कर रहा है, 3 गुना 100 बट्टा में 18 माइनस 3, 18 है और 3 है, इन दोनों का अंतर होगा क्योंकि लाभ है। तो 3 गुना 100 बट्टा 15, इन दोनों के बीच में काटा पीटा करेंगे तो आपके पास 20% आंसर हो जाएगा। अब अगले वीडियो के तहत डिसऑनेस्ट यानी बेईमान डीलर के बारे में जिक्र करेंगे, और बहुत ही यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है सर, शुक्रिया, धन्यवाद।